अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन ने दिल्ली के बराबर की जमीन पर कब्जा कर रखा है, जो कि एक आपदा है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें ये नहीं लगता कि पीएम ने चीन के मामले को अच्छी तरह से संभाला है। ये बड़ा बयान उन्होंने आज राहुल गांधी ने दिया है। फिर से एक बार विदेशी सरजमी पर राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी हलचलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के बराबर जमीन पर चीन का कब्जा है और उन्हें नहीं लगता कि मोदी ने चीन के मुद्दे को ठीक से हैंडल किया है। ये बयान राहुल गांधी ने अब एक बार फिर से दिया है। इससे पहले भी उन्होंने कई इस तरह के बयान दिए हैं जिन पर जमकर बवाल मचा जब से वो अमेरिका दौरे पर गए हैं। टेक्सास, वर्जीनिया के बाद आज वॉशिंगटन में उनका ये बयान। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. और राहुल गांधी के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने अब निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है कि देश को बांटने की साजिश करने वाली ताकतों के साथ खड़े होना और देश विरोधी बयान देना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब अमित शाह ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये राहुल की आदत है और कांग्रेस की आदत है देश विरोधी बयान देना और बार बार दरार पैदा करने की सियासत कांग्रेस की रही है। कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है बार बार देश विरोधी बयान देना। अपने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने यह हमला बोला है। राहुल गांधी ने जिस तरह से आज चीन के मुद्दे को लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर यह बयान दिया है कि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने ठीक से चीन के मुद्दे को हैंडल किया है, इसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पर पलटवार किया है और ये कहा है कि बार बार देश विरोधी बयान देना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है। देश को बांटने की साजिश करने वाली ताकतों के साथ खड़े होना और देश विरोधी बयान देना आदत बन चुकी है कांग्रेस की, कहना है अमित शाह का। गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट लिखा है। राहुल का बयान आरक्षण विरोधी है। राहुल के गांधी के इस बयान के बाद अमित शाह का यह हमला सामने आया है। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ नेता जुड़े हैं प्रदीप भटनागर और साथ ही साथ कांग्रेस से जुड़े हैं के शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मेरा आपसे है प्रदीप भटनागर जी, किस तरह से हम देखें कि इस वक्त राहुल गांधी नेता विपक्ष के एक जिम्मेदार पद पर तैनात हैं और इससे पहले और ये पहला मौका नहीं है, आज वॉशिंगटन में चीन के मुद्दे को हम कैसे देखें? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि देश का जो नेता विपक्ष बने हैं वो बड़ी विडंबना ये है कि नेता कौन बनेगा। अगर मैं कांग्रेस की पूरी एक लोबी से पूछूं कि आप तो लोकसभा में लड़ रहे थे चेयरमैन के लिए कि हमें चेयरमैन बनाया जाए और उसके लिए आपने 6 या 7 बार का एक उदाहरण दिया कि ये सांसद है। क्या आज वो सांसद नहीं है इस लायक इतने सीनियर हो गए वो नेता विपक्ष बन सके? क्या हमारे देश के नेता विपक्ष को गंभीर नहीं होना चाहिए? नेता विपक्ष कहते हैं कि मेरी जो है कोई अगर बात सुनता है, मीडिया सुनती है तो विदेश में सुनती है, भारत में नहीं सुनती है। अब इनको देखिए ना कैसे नेता विपक्ष है या कैसे इतनी पुरानी पार्टी है जो उनके आज नेता विपक्ष कह रहे हैं कि भारतीय धरती पे मेरी सुनवाई नहीं होती है, विदेशी धरती पे बोलता हूँ तो सुनते हैं लोग बात सारे।
तो आप इसे क्या समझेंगे? पहले सबसे बड़ी चीज तो यही निकल के चलिए के शर्मा जी से इसका जवाब लेते हैं। के शर्मा जी, मेरा सवाल ये है कि पहले तो इस तरह के बयान सामने आए कांग्रेस की तरफ से कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, लेकिन आज जो बयान दिया है कि उन्हें लगता ही नहीं कि प्रधानमंत्री ने चीन के मुद्दे को ठीक से हैंडल किया, क्या ये एक जिम्मेदार बयान माना जाएगा, खासतौर से जब आप विदेशी सरजमी पर हो? देखिए, ऐसा है कि ये आपकी सोच है कि आप उसको किस परसेप्शन में लेते हैं। जो राहुल गांधी जी का जो बयान है, यदि समझदार लोग इस चीज को समझे तो उन्होंने, चाहे वो पहला बयान चाइना पे दिया हो जो मेक इन इंडिया और जो प्रोडक्ट्स के बारे में, वो सभी को पता है कि भारत चाइना जो है कहीं ना कहीं हर एक देशों में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है कम दामों में, और हर कंट्री जो है उसके सामानों को खरीद रहा है। फिर जब बयान आया, अमेरिका की बात आई, तो अमेरिका पे जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो देश में उन्होंने कोई गलत नहीं बताया कि देश की जो जिस तरह से धर्म और जात में जो राजनीति की जा रही है, जो बांटा जा रहा है जिस ढंग से, ये एक एहसास। के शर्मा जी, आपको रोकना चाहूंगी, मैं वापस आऊंगी इसी विषय पर चर्चा के लिए, लेकिन इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इसी मसले पर बोल रहे हैं, वो सुनते हैं। Uninformed quality about him, as if he were a student who has done the coursework. He is eager to impress the teacher, but deep down lacked either the aptitude or the passion of the subject. The Promised Land, written by Barack Obama, page number 601. इसके लिए जानते क्या कहा जाता है? आप लोगों में से जिन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा या यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें एक फ्रेज है, एक किंग जेम्स फर्स्ट होता था। तो सुधांशु त्रिवेदी इसी मौके पर बोल रहे थे, लेकिन अभी हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप जी का मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। प्रदीप जी, कांग्रेस नेता का ये कहना है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका परसेप्शन क्या है, लेकिन उन्होंने जो बातें कही है वो सभी सही हैं, खासतौर से चीन के मुद्दे को लेकर। पहले मेक इन इंडिया और मेड इन चाइना की बात की गई। सबसे ज्यादा अगर मेड इन चाइना अगर देश के अंदर कराया, वो कांग्रेस ने कराया, जो सारे दरवाजे खोल दिए, क्योंकि इनके फ्रेंड है चाइना। आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि दिल्ली के बराबर कब्जा कर रखा है चाइना ने, तो क्या मैं इनकी बात को मान लूं क्या? क्योंकि कोई बच्चा भी सीरियस नहीं लेता राहुल गांधी जी के। जिस दिन भारतीय सेना बोल देगी इस मीडिया के आगे, तो सच मान लिया जाएगा। राहुल गांधी केवल राजनीति और जो राज्यों के अंदर चुनाव है उसमें बेनिफिट लेने के लिए ये बोल रहे हैं। ये बात तो सच हो ही गई कि राहुल गांधी को कोई भी देश में गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए विदेशों में जाके बोलते हैं। ये तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। जिस दिन भारतीय सेना, जिनके बाहुबल में दम नहीं रहेगा, जब वो स्टेटमेंट दे देंगे तो मान लेंगे। राहुल जैसे जी की मानेंगे नहीं। के शर्मा जी, आप जिस प्रकार से क्या इस तरह के बयान वाकई किसी तरह के बेनिफिट के मद्देनजर किए जा रहे हैं? क्योंकि ये भी याद रखना होगा कि चुनाव भी नजदीक है, चाहे हरियाणा की बात की जाए, चाहे जम्मू कश्मीर की बात की जाए। के शर्मा जी, आपका माइक म्यूट हो गया है, आप उसे अनम्यूट कर लीजिए पहले। अच्छा जी, अब बताइए। कर ले कि ये जो चुनाव से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया जा रहा है अमेरिका में बैठकर, या ये डिसाइड कर ले कि ये देशद्रोही स्टेटमेंट दिया जा रहा है। विदेश की धरती पे जाकर देश की शिकायत करना, ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के इनका ये है। आप इस चीज को मान लीजिए कि क्या सच को, साच को आज की जरूरत नहीं होती। क्या सच बोलना गुनाह है? यदि आपको ये चीजें, यदि राहुल गांधी जी आपको किसी चेतावनी को दे रहे हैं, जो फ्यूचर में कुछ ऐसी घटना घट ना जाए, और जिस तरह से देश में धर्म और जाति पे जो मोदी जी जो राजनीति कर रहे हैं, जो बांट रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको यदि सच सुनना पसंद नहीं है, तो फिर उनकी बातों को फिर इतना तहज़ुब क्यों दे रहे हैं? आप FIR करो, आप उनको अरेस्ट करो, जो आपकी सत्ता भी आपकी है, ईडी भी आपकी है, CBI भी आपकी है, जो डर लग रहा है क्या उनसे? अभी पार्लियामेंट चली, पूरा 1 मंथ पार्लियामेंट चली, तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोले? इस विषय को क्यों नहीं उठाया? तो भाई आपने कभी मीडिया के सामने कभी खड़ा होकर आपने स्टेटमेंट दिया? आपके नेता 10 साल हो गए, कभी मीडिया के सामने आकर उन्होंने 10 साल को छोड़िए, बात करो चाइना के विषय में मत भटकिए। क्यों छोड़े? मुद्दे से मत भटकिए शर्मा जी, मुद्दे से मत भटकिए। मुद्दे से आप भटक रहे हैं। आप कभी मुद्दे से मत भटकिए। मैंने पूछा है कि आपने विदेशी धरती पर जाके राहुल जी ने बोला, पार्लियामेंट में क्यों मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ये बात
पार्लियामेंट में मुद्दा क्यों नहीं उठाया? पार्लियामेंट दुनिया में सुनती, उठाया, देश क्या सुनता। बात करते हैं आप? नहीं इंग्लिश उठाया। देखिए, आप उन्होंने पूरी किसानों पहली तक की बात बात नहीं है, करी। आप लोग के शर्मा जी, की बात नहीं करी। इस तरह से रुकिए प्रदीप जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। इस तरह से किसी नतीजे पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा सवाल के शर्मा जी आपसे ये है कि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने सिर्फ चीन का मुद्दा उठाया हुआ, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं विदेशी सरजमी पर। तो इस तरह इस बयान को हम किस तरह से ले? आप विदेश में जाकर भारत की एक स्वतंत्र जो संस्था है उस पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए होते तो बीजेपी को इतनी सीटें ना मिलती। सर सीमांशी जी, यदि आपने चंडीगढ़ के आपने चुनाव को देखा जिस तरीके से, और जिस तरह से जो इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर को जिस ढंग से बनाया गया और ठीक उससे पहले उसको रिटायरमेंट दिया गया, ये क्या दुनिया की अंधी है? क्या दुनिया नहीं देख रही है? और इस बातों को यदि निष्पक्षता की बात पर सवाल उठाना क्यों नहीं है? यदि आज जिस तरीके से विपक्ष चुनाव के टाइम में जिस तरह से बूथों पे जितना ध्यान रखा, तब जाके 99 आया। यदि 100% यदि निष्पक्ष हुआ होता तो सत्ता कहीं और होती और सत्ता के विपक्ष में कोई और होते। ये तो उनकी ये चीजें जी प्रदीप जी, अब बताइए आप, क्या वाकई ऐसा है? क्या स्थिति कुछ और होती? जो ये कह रहे हैं कि उसका आधार ये है कि पंजाब में जो इलेक्शन हुए थे, चंडीगढ़ में जो इलेक्शन हुए थे, उसमें धांधली सबने देखी, उसी को आधार पर लेके ये बयान दिया गया। देखिए आधार मेयर का चुनाव कोई बहाने नहीं रखते, तो मेयर के लिए खड़े भी नहीं होते हैं। तो फिर सॉरी बोलिए ना, आप सॉरी बोलिए कि हमसे गलती हुई है, आपने बेईमानी किया है, आप एक्सेप्ट कीजिए बेईमानी को। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, उससे पहले भी जब लोकसभा चुनाव थे तो भी विदेश की धरती पे बोल के आए थे ये। उससे पहले विधानसभा चुनाव थे 5 राज्यों में, तब विदेशी धरती बोल के आए थे। मीडिया का जमाना है देश में, आप इंडिया में बोलो तो भी उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव था, गुजरात विदेशी धरती बोल के आए थे। क्योंकि जो इनके अंकल हैं सत्यनारायण गंगा राम पित्रोजा, शर्मा जी आपको भी नहीं पता होगा इस उम्र में, बता रहा हूँ, जो इनके राहुल जी के अंकल हैं सत्यनारायण गंगा राम पित्रोजा, वो इनके अंकल है। जो अंकल बोलेंगे वो बोलेंगे। जिन्हें आज सैम पित्रोजा कहा जाता अंकल है, तो अंकल की बात आपके अंकल नहीं है क्या? इन्हें भी नाम आपके नहीं पता अंकल होगा, नहीं है, आपके दादाजी नहीं है? नहीं पूरा नहीं पता वो होगा। देखिए उम्र के हिसाब से आपके दादाजी भी होंगे। राम पित्रोजा ये नाम है अंकल का, जो विदेशी धरतियों पे, विदेशी धरती पे भारत के विरोध का काम करते कार्यक्रम एक सवाल पूछूंगा, क्या मुझे तो ये बताइए कि पन्नू जो है खालिस्तानी आतंकवादी, आप हिंदी को महत्व देते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट है जो इंग्लिश में वहां पे फाइल किया जाता है, इंग्लिश में बहस होती है, आप हिंदी राष्ट्र की बात करते हैं। आप पूरे बयान को पहले अच्छे से पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा। नहीं इंग्लिश आती है तो ट्रांसलेशन करवा लीजिएगा। तो चलिए के शर्मा जी, आप उस बयान को आप बताइए, आप एक्सप्लेन करके बता दीजिए। उन्होंने ये कहा कि जो फ्यूचर में जिस भटनागर जी एक बार सुन लेते हैं, भटनागर जी आप बीच में डिस्टर्ब है, प्रदीप जी एक बार सुन लेते हैं हम के शर्मा जी को कि बयान के मायने क्या है। प्रदीप जी मैं ये कह रही हूँ कि एक बार के शर्मा जी को हम सुन लेते हैं, बयान के मायने क्या है राहुल गांधी के। जी के शर्मा जी बोलिए। जो बयान का जो उनका जो परसेप्शन जो था, जो उनको बोलने की जो उनकी मंशा ये थी कि चाइना आज भी हमारे भारत में हावी है, चाइनीज सामान जो है हम भली अलग अलग असेंबल करके, इस मुद्दे पर नहीं पूछ रही हूँ मैं सवाल मेरा ये है, मेड इन चाइना को लेकर नहीं है सवाल। ये है कि आज उन्होंने बयान दिया है कि दिल्ली जितनी जमीन पर चीन का कब्जा हो चुका है और इस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। गलवान घाटी में आप जाके देखिए, चाइना का जो भारत के मैक्सिमम क्षेत्रफल पे चाइना का कब्जा है। और आज भी आप उसका जो उदाहरण है, गलवान में जो झड़प हुई थी वो साफ साफ है। आज भी वो जो जमीनें वो अंदर घुस गए थे वो वापस नहीं गए छोड़ के। हम जरूर वहां पे शांत हो गए क्योंकि हम उससे नहीं लड़ सकते। हम पाकिस्तान पे जब बात होती है तो बीजेपी वाले ऐसे बोलते हैं हमने घर में घुस के मारा। चाइना के तो बहुत शर्म आती है मुझे शर्मा जी, बहुत शर्म आती है। इनकी वही कांग्रेस है बॉर्डर पे भी जाके कुछ नहीं कर आजादी के लिए संघर्ष करा था। अरे हमने तो 1962 में चाइना पे आक्रमण किया था। हमने तो 1970 में पाकिस्तान पे आक्रमण किया था। अरे हमारी हिम्मत देखिए, हमने तो 3-3 युद्ध देखे। चलिए के शर्मा जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये बयान जो भी गलवान घाटी में अगर कब्जा किया गया आप उसको भी सही ठहरा रहे हैं, और अगर देश के
शीर्ष नेता के नेतृत्व पर भी सवाल, विदेशी सरजमी को उठाना भी आप अगर सही ठहरा रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगी कि इससे पहले भी ईडी और सीबीआई का हवाला देते हुए पाकिस्तान से भी तुलना कर चुके हैं राहुल गांधी देश की। चलते चलते एक फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगी प्रदीप भटनागर जी इस पूरे मुद्दे को लेकर। वॉशिंग मशीन का नाम सुना होगा। देखिए, मैंने अभी कहा था कि अभी गलवान घाटी की बात करी, शर्मा जी कम से कम थोड़ा तो भारत के वासी बनिए, इतना भी ठीक है, राजनीति करनी चाहिए। तो पहले भारत, पहले नेशन पहले है, पार्टी बाद में है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सोच में यही फर्क है। ये वही कांग्रेस है जिसने 62 की लड़ाई लड़ी थी। जवाहरलाल नेहरू अगर होते तब बताते कितनी जमीन दे दी आप लोगों ने। ये जमीन पे आप कहते कंकड़ पत्थर और कुछ नहीं इसके सिवा। यहाँ बैठ कर राहुल गांधी पूछ रहे हैं, पूछे दादी इनकी क्या बोलती थी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, जाति पात नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। इंदिरा जी क्या बोलती थी? आपको भारत की इज्जत का ध्यान, शर्मा जी बताइए इंदिरा जी क्या बोलती थी? जी चलिए, बस अब वक्त इतनी इजाजत देता है इस विषय पर चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रदीप भटनागर जी आपका भी, और साथ ही साथ के शर्मा जी आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।